बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, तो आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स के बारे में बात करेंगे। ये प्रॉपर्टीज़ हैं क्या और इनमें कौन से रूल्स हैं और इनको कैसे हम आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। पहली जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। तो इसमें इसके दो मेजर पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन की है और दूसरे पार्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो पहला पार्ट देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी विद रियल टर्म एडिशन है, यानी आपकी जो रियल नंबर्स हैं उनको, उनकी जो टर्म्स हैं उनको हम ऐड करेंगे और ये प्रॉपर्टी हमें बताती है कि वो ऐड करने के बाद आपको जो हासिल होगा वो भी रियल नंबर होगा। जैसे हमारे पास एक नंबर है 5 और उसको हम ऐड करते हैं 3 के साथ, तो आंसर में हमें क्या मिलता है 8। असल में इसी चीज़ के ऊपर बेस है ये क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कि आपके पास वो कहता है कि अगर ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स, ए और बी दो रियल नंबर्स हैं और इनको जब हम ऐड करेंगे तो जो हमारे पास इसका जवाब होगा ऐड करने के बाद वो भी एक रियल नंबर ही होगा। क्या होगा? एक रियल नंबर ही होगा। जैसे कि हमें यहाँ पे 8 की सूरत में एक रियल नंबर मिल गया है। हमारे पास पहले 5 था एक रियल नंबर और 3 था रियल नंबर, उनको हमने ऐड किया, एडिशन किया उसका, तो हमें 8 उसके जवाब में हमें उसका आंसर क्या मिला? 8 मिला। तो ये प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन जो है ये हमें यही बता रही है कि आपके पास अगर दो रियल नंबर्स हैं, कोई भी दो रियल नंबर्स हैं और उनको आप ऐड करते हैं तो आपका जो हासिल होगा, जो आपका जवाब आपके पास आएगा वो भी एक रियल नंबर होगा। तो इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रियल टर्म एडिशन। मतलब कि आपकी जो रियल नंबर की टर्म है उनको एडिशन करने से हमें एक रियल नंबर मिलेगा, तो इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन भी कहते हैं। ये स्टूडेंट्स, तो क्लोजर प्रॉपर्टी का जो दूसरा हिस्सा है उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी विद रियल टर्म मल्टीप्लिकेशन। ये प्रॉपर्टी हमें बताती है कि अगर आप दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब में आपको एक रियल नंबर ही मिलेगा। जैसे कि 3 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आंसर आएगा? 6 आएगा। तो 3 भी एक रियल नंबर है और 2 भी एक रियल नंबर है और जवाब में हमें जो जवाब 6 आ रहा है उसमें भी हमें एक रियल नंबर मिल रहा है। इसमें हम कह सकते हैं कि इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स, A and B are two real numbers, then A multiply B एलिमेंट होगा एक रियल नंबर का। मतलब A अगर आपके पास एक रियल नंबर है और B भी एक रियल नंबर है तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में तो हमारे पास एक रियल नंबर ही आएगा। तो यही हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रियल टर्म मल्टीप्लिकेशन में यही हमें बताया जा रहा है कि आपके पास अगर A मल्टीप्लाई B दो रियल नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो वो जवाब आएगा वो भी एलिमेंट होगा रियल नंबर का ही, यानी वो भी एक रियल नंबर होगा। तो इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रियल टर्म मल्टीप्लिकेशन। मतलब आप मल्टीप्लाई करेंगे दो रियल टर्म्स को, दो रियल नंबर्स को,
तो आपके पास जो जवाब आएगा वो भी एक रियल नंबर है। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी की दूसरी मेजर किस्म है। जी स्टूडेंट्स, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रियल टर्म एडिशन, यानी अगर हम रियल टर्म्स को एडिशन करते हैं और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उसमें यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अगर लेते हैं ए प्लस आपके पास तीन रियल नंबर्स हैं, ए है, बी है और सी है। इधर भी ए, बी और सी है, दोनों तरफ ए, बी, सी तीन रियल नंबर्स हैं। और ये ब्रैकेट्स लगाने का मकसद ये है कि पहले हम ए और बी को, आपको पता है कि ब्रैकेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, हम उसको पहले हल करते हैं और जो बाद में बाहर होता है उसको साथ में फिर हल किया जाता है। इसमें हमें नज़र आ रहा है कि हम ए प्लस बी को पहले हल करेंगे और इस तरफ हम ए को नहीं पहले हल करेंगे, बी और सी आखिरी वाले जो दो टर्म्स है उनको पहले हल करेंगे। यहाँ पहली वाली दो टर्म्स को हल किया जा रहा है, यहाँ आखिरी वाली दो टर्म्स को हल किया जा रहा है। और ये साइन हमें बता रहा है कि उसके बावजूद ये दोनों जो है इनका आंसर बराबर ही आएगा, ये इक्वल है। तो इसमें देखें वो कह रहा है कि तीन आपके पास रियल नंबर्स हैं, तीनों को अगर आप आगे पीछे करके भी जमा कर दें, मतलब कि यहाँ पे मेरे पास है 2 है प्लस 3 है प्लस 5 है, और इस तरफ भी 2 प्लस 3 प्लस 5 है। तो यहाँ पे मैं पहले दो टर्म्स को ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, यहाँ एंड वाली को बंद कर देता हूँ। इसका मतलब है कि मैं पहले इनको हल करूँगा और एक जवाब बनाऊँगा और उसके साथ फिर इसको ऐड करके आखिर में एक जवाब। और यहाँ पे क्या होगा, पहले इन दो टर्म्स को, एंड वाली को पहले हल करो। इसको हल करते हैं, जैसे 2 और 3 को प्लस किया, पहले इस ब्रैकेट वाले पार्ट को हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस 5 को भी साथ में ऐड करेंगे। तो ये 5 और 5 दोनों ऐड होने के बाद क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, पहले हम इस पार्ट को हल करेंगे, 3 और 5 8, और 8 में हम 2 जो बाहर था इसको भी ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रियल टर्म एडिशन हमें ये बता रही है कि जब एसोसिएट करते हैं हम इनको, यानी ब्रैकेट्स आगे पीछे अगर हों और उसके अंदर आप एडिशन कर रहे हो, तो उसके साथ आपके जवाब पे कोई असर नहीं पड़ता, जवाब आपका दोनों तरफ बराबर आएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि आपके पास अगर कोई भी रियल नंबर्स हैं, 3 है, 5 है, 7 है, 2 हैं, कोई भी रियल नंबर जितनी भी तादाद में है, अगर वो नंबर वही रहे, उनको आगे पीछे भी कर दिया जाए, उनको पहले जमा कर लिया जाए, कुछ को बाद में जमा कर लिया जाए, तो उसके साथ आपके जवाब पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे मैं ये यहाँ पे 2 और 3 को पहले जमा किया गया, 5 आ गया, और फिर दूसरे वाले 5 को उसमें जमा करके 10 आ गया। लेकिन यहाँ हमने क्या किया, हमने 3 और 5 को, ये जो 3 और 5 है, इनको पहले जमा किया तो हमारा 8 आ गया, और 8 में हमने जब 2 जमा किए तो 10 ही आ गया। यानी जवाब में कोई फ़र्क नहीं रहेगा, उसके साथ आपके जो हल है, जो आपने आंसर लेना है, मैथ आपको ये बता रहा है कि आपकी अगर टर्म्स हैं, रियल नंबर्स हैं, उनको आप ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने में अगर आप आगे पीछे भी कर लेते हैं, अगर सारे ऐड हो रहे हैं तो उन नंबर्स को आगे पीछे भी कर लेते हैं। जैसे एक 2 है, एक 10 है, एक 12 है, तो आप 12 को पहले रख लें, 2 को बाद में रख लें, 10 को एंड पे कर लें, तो उससे उसको जमा ही करना है आप, तो उसके साथ आपके आंसर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, उसका आपका आंसर जो है वो सेम ही रहेगा। तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रियल नंबर टर्म मल्टीप्लिकेशन। तो इस प्रॉपर्टी में हमारे पास है कि अगर हमारे पास रियल नंबर्स है, इफ वी हैव रियल नंबर्स A, B and C, then
ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। इसमें हम अगर देखते हैं तो ए मल्टीप्लाई कर रहा है बी से और इसके बाहर ब्रैकेट है, तो मतलब ये वाला पार्ट हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे और इसका एक आंसर आएगा, उसके बाद उसको हम सी से मल्टीप्लाई करेंगे। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो जो लास्ट वाली दो टर्म्स है बी और सी, इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये हमें बता रहा है इसमें ये इक्वल का साइन लगा हुआ है, मतलब दोनों तरफ की जो हमारे पास चीज़ें हैं, दोनों तरफ की जो रकमें हैं वो बराबर हैं। इसमें हमें यही बता रही है कि प्रॉपर्टी कि अगर आपके पास कोई से भी तीन नंबर्स हैं, उनको आप उनमें से दो नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं और तीसरे नंबर को बाद में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो उसका जो आंसर आएगा। और दूसरी तरफ आप उनमें से उसकी अगर ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, मतलब आप आखिरी वाले दो को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर पहले से वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं आने वाला, वो बराबर होंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 को और 3 को और 5 को, तो ये मैंने पहले जो दो हमारी 2 मल्टीप्लाई 3 है इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया है, ये पहले हल करूँगा। और दूसरी तरफ 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, और अब मैंने यहाँ पे इस तरफ 3 को और 5 को मल्टीप्लाई जो है ब्रैकेट में बंद कर दिया, इसको पहले मल्टीप्लाई कर। तो इसका वो हमारी प्रॉपर्टी ये बता रही है कि इनका जवाब जो है वो एक जैसे जाएगा, जैसे 2 3 दा 6 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाद में 5, 6 5 दा 30 और ऐसे ही इस तरफ 3 5 दा 15 और इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। तो अब इसको देखते हैं, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी 30 आ रहा है, तो दोनों तरफ हमारा 30 आंसर आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि रियल नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं और उसके ऑर्डर को चेंज कर देते हैं, मतलब अगर कोई नंबर है उसको पहले रख देते हैं, दूसरे नंबर को बाद में रख देते हैं, या 3 है तो तीनों को मिक्सअप करके पहले किसी को मल्टीप्लाई कर लिया और उसके बाद किसी को कर लिया, फिर तीसरे को कर लिया और दूसरी दफ़ा में आप किसी दूसरे को पहले रख के मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उससे इसके जवाब पे कोई असर नहीं आने वाला। यानी कि रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने में अगर आपकी तरतीब आगे पीछे हो जाती है, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 रियल नंबर्स को और उनकी तरतीब आगे पीछे कर देते हैं, तो उससे आपके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और वो भी एक रियल नंबर ही होगा। जैसे इफ़ वी हैव रियल नंबर ए बी एंड सी, देन ए मल्टीप्लाई बी पहले कर लें और उसको सी से मल्टीप्लाई कर लें, या बी और सी को पहले मल्टीप्लाई करके बाद में ए से मल्टीप्लाई कर दें, तो जवाब जो है उसका बराबर ही आएगा, इक्वल ही आएगा। तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रियल नंबर टर्म मल्टीप्लिकेशन, यानी रियल नंबर्स की जो टर्म है इनको आप मल्टीप्लाई कर लें आगे पीछे करके, तो उसके साथ उसके आंसर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही रहेगा। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ये हमें बताती है कि अगर आपके पास कोई रियल नंबर है और आप उसमें 0 ऐड करते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखता है। मतलब आपके पास अगर ए है और आप उसमें 0 प्लस करते हैं तो आपके पास जवाब में ए ही आएगा, या 0 है और उसमें ए प्लस करते हैं तो तब भी आपके पास जवाब ए ही आएगा। यानी कि आप वो अपनी रियल नंबर अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखेगा, वो अपनी पहले वाली ही हालत में रहेगा अगर आप उसमें 0 ऐड करते हैं। तो ये आइडेंटिटी हमें बताती है कि 0 एक यूनिक नंबर है, यूनिक रियल नंबर है, जो कि जिसको हम आइडेंटिटी नंबर भी कह सकते हैं, कि ये किसी में ऐड भी होता है और उसकी आइडेंटिटी को भी चेंज नहीं करता, उसकी आइडेंटिटी को वैसे का वैसे ही बरकरार रखता है। जैसे कि एक नंबर है, मैं यहाँ पे इसकी एग्जांपल दूंगा कि 2 है और उसमें मैंने 0 अगर ऐड भी कर दूँ तो क्या जवाब आएगा, 2 ही आएगा। तो आइडेंटिटी को बरकरार रखेगा। पहले भी मेरे पास 2 था, उसमें मैंने कुछ जमा भी कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद 2 ही मेरा आंसर आ रहा है। तो इसको आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहते हैं, रियल नंबर की आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। मतलब वो अपनी आइडेंटिटी को
बरकरार रखता है इस प्रॉपर्टी में, और जीरो जो है ये एक आइडेंटिटी नंबर। ये स्टूडेंट्स तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इसमें अगर हमारे पास एक रियल नंबर ए है और हम उसके साथ 1 को मल्टीप्लाई करें तो ए मल्टीप्लाई 1 के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो ए ही आएगा। 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नंबर है, अगर हम इसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करें तो ये उस नंबर की आइडेंटिटी को बरकरार रखता है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूंगा कि 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 ही आपका आएगा। यानी 3 एक नंबर था, रियल नंबर था, उसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई भी कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद मेरा जो जवाब है वो 3 ही आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी हमें बताती है कि आपके पास एक नंबर है 1, इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कह सकते हैं कि वो आपका नंबर किसी भी नंबर से 1 जो है वो किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेगा तो उसकी आइडेंटिटी को बरकरार ही रखेगा और आपके पास वही नंबर आएगा। जैसे अगर 5 को भी मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो इसको इस प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहते हैं, और इसमें 1 जो है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नंबर। जी स्टूडेंट्स, तो अब हमारी प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में हमें, अगर हमारे पास एक नंबर है, रियल नंबर ए है, मैथ हमें एक नंबर जो है -a भी देता है, यानी कि जो उसका एडिटिव इनवर्स है। आप एक नंबर है रियल नंबर, आपको एक और नंबर रियल नंबर मिलेगा जो कि आप उससे अगर ऐड करेंगे तो उसका जवाब 0 हो जाएगा। जैसे कि आपके पास एक रियल नंबर है a और आप उसमें ऐड करते हैं एक और नंबर -a और आपका जवाब आएगा 0। मतलब आपके पास एक रियल नंबर a है और उसको आपको मैथ एक और नंबर देगा जो कि आप ऐड करने के बाद उस नंबर में आपके पास जवाब में 0 आएगा। तो इसकी मिसाल मैं आपको दूंगा। जैसे मेरे पास 2 है और इसके साथ ऐड कर देता हूँ मैं -2, तो ये पॉजिटिव 2 है और ये नेगेटिव का 2 है, तो ये दोनों एक दूसरे को जब ऐड होने के बाद ख़त्म कर देंगे, या दूसरे अल्फाज में -2 हो जाएगा और ये वाला 2 जो है ये प्लस वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे और आपके पास 0 आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी जो है एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी आपको ये बताती है कि अगर आपके पास एक रियल नंबर है तो एक और ऐसा रियल नंबर होगा, एक और ऐसा नंबर होगा जो कि इसके साथ ऐड करने से आपका जो है वो 0 हो जाएगा। तो वो नंबर आपका क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। तो यहाँ पे ये नंबर क्या है, हमारा एडिटिव इनवर्स है। इसमें a एक रियल नंबर था और आपने एक नंबर एडिटिव जो कि एडिटिव इनवर्स है उसको ऐड किया है, और वो आपका उसके बाद दोनों को ऐड करने के बाद आपका जवाब 0 आ गया है। कोई भी ऐसे 2 नंबर हो सकते हैं। कई दफ़ा ये होता है कि आपके पास पहला जो नंबर है वो -2 है, तो आप इसका एडिटिव इनवर्स क्या बनेगा, +2 बनेगा। आप इसमें +2 ऐड करें। अगर -2 है तो +2 ऐड करेंगे, यहाँ +2 था तो -2 ऐड किया था, +2 था तो -2 ऐड किया था। तो मतलब आपके पास एक नंबर हमेशा मौजूद रहेगा। अगर आपके पास -2 नंबर आ गया है तो इसके जवाब में आपके पास +2 एक नंबर आपको मैथ देता है, जो कि आप ऐड करने के बाद आपका जवाब जो है वो 0 आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव का 2 है, नेगेटिव 2 है, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे और आपके पास 0 में जवाब आएगा। तो ये प्रॉपर्टी जो है ये एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी कहलाती है कि आपके हर रियल नंबर का एक एडिटिव इनवर्स मौजूद होता है कि आप उसको जब उसमें ऐड करते हैं और आपका उसके बाद जवाब जो है 0 में आएगा। ये स्टूडेंट्स तो अब पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में मैथ हमें एक नंबर देता है किसी भी नंबर के लिए, जिसको जब हम उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट में 1 हमें मिलता है। यानी कि अगर मेरे पास a है एक नंबर, एक रियल नंबर है, और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैथ हमें एक नंबर देता है हमेशा 1/a।
ये एक ऐसा नंबर है जिसको अगर हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो जवाब आएगा वो हमेशा 1 आएगा। जैसे कि इसको मैं ऐसे भी मिसाल के तौर पर लिख सकता हूँ कि जैसे कि मेरे पास नंबर है 7, तो उसको मल्टीप्लाई करने के लिए इस प्रॉपर्टी में हमें एक ऐसा नंबर मिलेगा। मैथ हमें एक नंबर प्रोवाइड करता है 1/7, जो कि जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, क्योंकि ये डिवाइड में है 7 और ये मल्टीप्लाई वाला 7 है, तो दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे के ऑपोजिट है ये, तो ये वाला 7 इस 7 को कट कर देगा और हमारे पास जवाब में क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। ये 7 इस 7 कट कर देगा और हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। तो ऐसा नंबर जो कि आपके किसी रियल नंबर को मल्टीप्लाई करे और उसके बाद आपके पास जवाब 1 की सूरत में आ जाए, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो ये हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ऐसे ही हम इसको दूसरी तरह से देखते हैं कि अगर हमारे पास 1/7 हमें मिलता है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 7 होगा। क्योंकि 1/7 जो है इसको अगर हम किसी नंबर से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 1 आंसर आए, तो वो 7 ऐसा नंबर है कि अगर हम 1/7 को मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो ये 7 को कट कर देगा और हमारे पास 1 आंसर में आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी हमें यही बताती है कि कोई भी आपके पास अगर एक रियल नंबर है तो उसका एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैथ आपको देगा। मैथ के पास एक आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उस नंबर का मौजूद है, जो कि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर 1 में आएगा। ऐसे ही 1/7 अगर एक नंबर था तो उसको हमने 7 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारा जवाब जो है 1 में आएगा। इस तरह से ये प्रॉपर्टी हमें यही बताती है कि आपका जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो मौजूद होगा। अगर आपके पास ए है तो 1/a हो जाएगा, 7 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/7 हो जाएगा, और अगर 1/7 आपको नंबर दिया गया है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 7 होगा। तो ये प्रॉपर्टी हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में बताती है। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अगली प्रॉपर्टी है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को हम इस तरह से देख सकते हैं कि इफ ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स, ए और बी दो रियल नंबर्स हैं, तो ए को अगर मैं प्लस करूं बी के साथ तो ये बराबर होगा बी को प्लस करूं ए के साथ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हमें ये बता रही है कि अगर आपके पास दो रियल नंबर्स हैं और उनको मैं आगे पीछे करके भी प्लस कर दूं, पहले अगर मैंने ए रखा है और बी से प्लस किया है तो इसका जो जवाब आएगा वो बराबर ही होगा अगर मैं बी को पहले रख के ए से प्लस कर दूं। जैसे इसकी मिसाल में दूंगा कि 2 को अगर मैं 3 से प्लस करता हूँ, अब इसमें मैंने 2 को पहले रखा और 3 को बाद में रखा है, लेकिन दूसरी तरफ 3 को पहले रखूँगा और 2 को बाद में रखूँगा, तो 2 को 3 से जब प्लस करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 5, और 3 को 2 से प्लस करने के बाद भी आंसर आता है 5। तो ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हमें ये बताती है कि अगर आप दो रियल नंबर्स को ऐड करते हैं, दो रियल नंबर्स को जमा करते हैं, तो उसको अगर आप उनकी जगह बदल के भी जमा कर लेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उसका जवाब जो है वो सेम रहेगा, इक्वल ही रहेगा। जैसे कि मैंने ये मिसाल में आपको दिखा दिया है कि पहले 2 को 3 से जमा किया और दूसरी तरफ मैंने 3 को 2 से जमा किया, तो मेरा जवाब दोनों तरफ 5 आ। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में हमें ये बताता है कि आप जब जमा कर रहे हैं कुछ रियल नंबर्स को, तो जगह को तब्दील करने से, उनको आगे पीछे करने से उनके जो आंसर है उसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। स्टूडेंट्स, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये प्रॉपर्टी है जिसको अब हम देखेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन का मतलब भी यही है कि जैसे पहली प्रॉपर्टी में हमने देखा कि अगर हमने दो नंबर्स को जगह चेंज करके भी जमा किया तो उनका आंसर सेम ही आ रहा था, ऐसे ही हम इसको देखते हैं। If A and B are two real numbers, then A multiply B बराबर होगा B multiply A के।
यानी कि अगर आपके पास दो रियल नंबर्स हैं, एक ए है और एक बी है, उनको आपने ए को मल्टीप्लाई किया है बी के साथ, जबकि दूसरी तरफ मैं अगर बी को मल्टीप्लाई करूं ए के साथ तो उसका जो जवाब है वो बिल्कुल बराबर होगा। इसकी मैं एक मिसाल देता हूं आपको कि 2 को अगर मैं 3 से ज़रब देता हूं, जबकि दूसरी तरफ 3 को 2 से ज़रब देता हूं। अब यहाँ पे क्या है, 2 को मैं 3 से ज़रब दे रहा हूँ तो क्या जवाब आएगा, 6। 2 मल्टीप्लाई 3 6, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 2 6। तो दोनों तरफ देखिए जवाब आपका बिल्कुल एक जैसा ही है। हालांकि मैंने जो नंबर्स हैं रियल नंबर्स उनको आगे पीछे कर दिया है, पहले 2 मल्टीप्लाई 3 था या 3 मल्टीप्लाई 2 कर दिया है, लेकिन आंसर उसका दोनों तरफ 6 आ रहा है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमें ये बताती है कि आप अगर कुछ नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 नंबर्स या 3 नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई का एक फंक्शन कर रहे हैं, और उन नंबर्स को आप आगे पीछे कर देते हैं, शफल कर देते हैं, किसी नंबर को पहले ले आते हैं दूसरे को बाद में ले जाते हैं, तो इसके साथ उनके जो आंसर है उन नंबर्स का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला, वो बिल्कुल सेम ही आएगा। और ये एग्जांपल में भी मैंने आपको दिखा दिया है कि पहले मैंने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके आपको दिखा दिया है कि दोनों तरफ हमारा जवाब जो है 6 ही आ रहा है। तो इस प्रॉपर्टी में हमें यही बताया गया है, यही समझाया गया है कि अगर आप एक मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, एक सवाल ऐसा है जिसमें आप मल्टीप्लाई सिर्फ करने जा रहे हैं, तो आप अगर नंबर्स को आगे पीछे भी कर देंगे तो उसके साथ उस सवाल के जवाब पर किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ेगा, वो जवाब आपका सेम ही रहेगा। अगली प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इफ A, B and C are real numbers, then तो ये प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि अगर आपके पास एक नंबर है और आप आगे ब्रैकेट में 2 नंबर्स का मजमूआ है, मतलब 2 नंबर को आपने जमा करना है, और उसके साथ अगर आप बाहर से कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आपके पास जवाब आ रहा है। जैसे A मल्टीप्लाई कर रहा है B के साथ और फिर A मल्टीप्लाई कर रहा है C के साथ, तो AB प्लस AC जवाब आएगा। मतलब कि पहले जो हमारा ब्रैकेट के अंदर पहला रुकन है ए, जो बाहर वाला रुकन है उसके साथ पहले मल्टीप्लाई करेगा और उसके बाद प्लस आएगा, और फिर पहले वाला रुकन जो ब्रैकेट के अंदर दूसरा रुकन है उसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या आ जाएगा ए बी प्लस ए सी। तो ये दोनों जो है वो बराबर ही होंगे, क्योंकि अगर देखें इसको मैं कॉमन लेता हूँ इसका, जैसे अगर मैं इसका कॉमन लूँ तो दोनों में से क्या कॉमन आएगा, ए मेरा कॉमन आएगा और अंदर क्या बच जाएगा बी प्लस सी। दोनों टर्म्स का मैंने कॉमन लिया है, तो ए जो मेरा कॉमन आ गया और बी प्लस सी मेरा ब्रैकेट के अंदर आ गया। तो यहाँ देखिए वही सेम है, ये ए बाहर है और बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर है। और इसको ही दूसरे तरीके से देखते हैं कि जैसे अगर ये सी जो है इसको हम इसके साथ ए प्लस बी और ये मल्टीप्लाई कर रहा हो सी के साथ, ए प्लस बी है हमारा, मैंने ये पहले वाले 2 जो चीज़ें थी इनको मैंने ब्रैकेट के अंदर बंद कर दी और सी को बाहर उससे मल्टीप्लाई करने के लिए छोड़ दिया। तो अब क्या होगा, ए प्लस बी जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये देखें, अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। ये जब सी से मल्टीप्लाई करेगा, जब सी ए से मल्टीप्लाई करेगा क्या बन जाएगा ए सी, और उसके बाद प्लस का साइन आ जाएगा, सी बी से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा बी सी। ऐसे ही ये ए सी से मल्टीप्लाई करेगा क्या बनेगा ए सी, उसके बाद प्लस का साइन आएगा, फिर बी जो है सी से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा बी सी। तो आपके जो ब्रैकेट के अंदर जो 2 चीज़ें मौजूद हैं, बाहर वाला जो नंबर है वो दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करेगा। तो इसमें सी जो है ये ए से मल्टीप्लाई करेगा ए सी बन जाएगा, सी जो है बी से मल्टीप्लाई करेगा बी सी बन जाएगा। अब इसको नंबर्स में देखते हैं, जैसे 2 प्लस 3 और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 5। तो
क्या होगा, 5 2 से पहले मल्टीप्लाई करेगा, 5 2 दा 10 और उसके बाद प्लस आ जाएगा और 5 3 दा 15। और अगर एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 2 हमने बाहर रख दिया है, 3 प्लस 5, इसमें हमें क्या आना चाहिए, हमारे पास 2 एक दफ़ा 3 से मल्टीप्लाई करेगा, एक दफ़ा 5 से मल्टीप्लाई करेगा। 2 3 दा 6 प्लस 2 5 दा 10। तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि ये जो नंबर है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर आपके पास रियल नंबर्स होंगे, ब्रैकेट के अंदर जो बंद नंबर है उसके साथ जो ब्रैकेट के बाहर नंबर अगर कोई मल्टीप्लाई कर रहा है तो वो दोनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेगा और बीच में आपका जो प्लस का साइन है ये जाएगा। तो ऐसे ही इसमें देख लें, ये बाहर वाला नंबर था 5 5, पहले 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, फिर 5 3 से मल्टीप्लाई किया 15 आ गया। यानी पहले 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है फिर 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है। और यहाँ 2 बाहर था 2 पहले 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर 2 5 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 6 और प्लस 10। तो ये हमारी जो प्रॉपर्टी है ये हमें बताती है कि जो अगर आपके पास ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर हैं या 3 नंबर हैं और उनके अंदर साइन लगे हैं प्लस या माइनस के, तो जो बाहर वाला नंबर है वो उनके साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेगा और उसके बाद उसका हल निकाला जाएगा। इसके साथ ही हमारा आज का लेसन जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आने वाली वीडियोस तक आपकी रसाई आसानी से मुमकिन हो सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह आपका हाफिज़।